नमस्कार, न्यूज प्लस के एनालिसिस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करोड़ों हिंदू लोगों की आस्था का केंद्र राम मंदिर में लूट नहीं डकैती डाली गई है। वो भी उन लोगों ने डाली जिनके कंधों पर पारदर्शिता की जिम्मेदारी थी। आस्था कुचली गई, रौंदी गई, घरों में भरी गई और इससे भी दिल नहीं भरा तो फिर जमीनें मकान खरीदे गए, कारें खरीदी गई, ऐशो आराम के इंतजाम किए गए, पैसा कमाने के रास्ते बनाए गए, पर आलंबरदार मौन रहे। राम मंदिर से जुड़े लोग दावा करते हैं कि चंपत राय, अनिल मिश्र, गोपाल राव सरीखे लोग दूध के धुले हैं, पर राम मंदिर में चोरी, डकैती, लूट देखते रहे और अपनों को कामों के ठेके दिलाते रहे। अब कहा जा रहा है कि चित भी मेरी, पट भी मेरी, टैया मेरे बाप का। सरकार ने एसआईटी की जांच शुरू करा दी है। एसआईटी ने जांच की और भारी अव्यवस्था पाई है, पर अब कहा जा रहा है एसआईटी ने मुख्य आरोपियों को क्लीन चिट दे दिया है और नीचे के स्टाफ को दोषी मान लिया है। पर हकीकत यह है कि हिंदू और दक्षिणपंथी के नाम पर किया जा रहा खिलवाड़ बंद करिए, क्योंकि यदि जनता ने विश्वास खत्म हो गया जनता में आपका, तो यकीन मानिए कि जनता की सुनामी में सब कुछ बह जाएगा। इसी पर हमें विश्लेषण करेंगे। साथ होंगे बतौर मेहमान वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक संजय श्रीवास्तव जी, और अयोध्या से हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं वरिष्ठ पत्रकार दुर्गा यादव जी। यादव जी अयोध्या के मर्म को भी समझते हैं, दर्द को भी समझते हैं, और 20 साल पुरानी अयोध्या कैसी थी और आज कैसी है, पुराने लोग कैसे थे, आज कैसे हैं और कैसे सरसब्ज हो गए, वो सब वो जानते हैं। इसलिए उनके ही मुखारबिन से हम उसकी पूरी पड़ताल भी करेंगे और जानेंगे। शुरुआत हम संजय जी से करेंगे। संजय जी और दुर्गा जी, आप दोनों लोगों को नमस्कार के साथ स्वागत है। संजय जी, आपको शुरू करने से पहले अखिलेश यादव को जरा सुन लीजिए और फिर हम आपसे थोड़ा रूबरू होकर बात करेंगे। अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मामला पूरे देश में गरमाया हुआ है। एसआईटी इसकी जांच कर रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बार फिर योगी सरकार के साथ ही जांच एजेंसी को भी घेरा है। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा है कि क्या एसआईटी को ठीक से जांच करने दी जाएगी। अखिलेश ने आगे सवाल किया और पूछा कि सीसीटीवी फुटेज गायब कैसे हो गए। लोगों को बहुत ठेस पहुंची है। प्रभु राम के प्रति श्रद्धा और उनके प्रति जो लगाव है भारत के लोगों का, वो हम कभी किसी से तुलना नहीं कर सकते। लोग कभी ये स्वीकार नहीं कर सकते थे कि उनके चढ़ावे के बारे में भी ये खबरें आएंगी। सरकार ने एसआईटी जरूर बनाई है, लेकिन क्या एसआईटी को निष्पक्ष काम करने देंगे, ये भी एक सवाल है बड़ा। सीसीटीवी के फुटेज गायब है, जो खबरें आ रही हैं आप ही लोग दिखा रहे हो। अखिलेश यादव ने राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंचाने की बात कही। अखिलेश यादव बोले कि बीजेपी को धर्म से ज्यादा धन से प्यार है। और फिर उससे भी बड़ा दुखद बात यह है कि अधिकारी बताइए हमारे सनातन धर्म के साधु संत पुजारियों का पूछताछ करेंगे। आपने पहले भी पूजनीय शंकराचार्य जी को देखा कि किस तरह अपमानित होना पड़ा उन्हें। भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है, धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है। धर्म से ज्यादा उन्हें धन से प्यार है, और सनातन परंपरा को इतनी बड़ी ठेस पहुंचाना कोई कल्पना नहीं कर सकता। हमें उम्मीद है कि सच्चाई सामने आएगी। अखिलेश यादव राम मंदिर में चोरी वाले मुद्दे को बिल्कुल छोड़ने के मूड में नहीं दिख रहे और इसीलिए अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं। कहीं ना कहीं अखिलेश ये भी जानते हैं कि राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में वहां हुई चोरी की खबरें बीजेपी के वोट बैंक पर बड़ा प्रभाव डाल सकती है। संजय जी, शुरुआत आप ही से करेंगे। प्रस्तावना तो हमने आपके सामने रख दी है और चीजें तो कहीं ना कहीं अब क्रिस्टल क्लियर होती जा रही हैं। बहुत सारी चीजें सामने आ भी गई हैं। एक नाम जिस चौंकाने वाला है, फूल चंद्र मिश्र का, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो 5-7 साल पहले क्या था और आज क्या है। और जो फौज फाटा है उसके यहां पहले स्कूटी भी नहीं हुआ करती थी, आज उसके यहां 4
एसयूवी गाड़ियां हैं। आपको क्या लगता है? उनके भाई साकेत मिश्र आज दोपहर में ये बता रहे थे कि साहब हम नगों का काम करते हैं और हमारा 1 करोड़ का टर्नओवर है प्रति साल। लेकिन क्या आपको लगता है कि 10-20 सालों में वो आदमी 50, 60, 70 करोड़ का आदमी हो गया? ये कैसे संभव है? संजय जी क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए राजेश जी, हम आप लगातार इस राम मंदिर चढ़ावे में चोरी के मुद्दे पर कई बार इस मुद्दे पर डिबेट कर चुके हैं। जी। और चूंकि मेरा भी जन्मस्थान अयोध्या ही है, मैं भी वहीं पैदा हुआ हूं और जी। अभी भी वहां से ऐसा नाता और लगाव रहता है कि जब भी मौका मिलता है 2-4 दिन के लिए, और आज ही डिबेट के तुरंत बाद में अयोध्या ही जा रहा हूं, तो वहां की गलियों से, वहां की सड़कों से, वहां की लोगों से, उन सब के बीच में इतना घुला मिला रचा बसा हूं कि रग रग से वाकिफ हूं कह लीजिए। चाहे अयोध्या में जब बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर वो ढाई गई या उसके पहले गोली चलवाई गई, सब मौकों पर मैं वहां साक्षात मौजूद रहा और पार्टिसिपेट किया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जब से राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद निर्माण हुआ और आधे निर्माण के बाद ही देश और दुनिया के दर्शनार्थियों को वहां बुलाया गया, उसी बीच में जी, आप जी। देखिए हवाई अड्डे का निर्माण होता है, हवाई जहाजों का इतना आवागमन था कि हर भारत के हर कोने से जहाज वहां उतर रहे थे। अब वो मुझे लगता है 10% भी नहीं रह गए हैं। तो लोग इतनी मात्रा में आए और सबकी आस्था भक्ति विश्वास का केंद्र था भगवान राम का मंदिर, जो जन्मभूमि का मंदिर बना। पूरी अयोध्या ही वैसे आस्था और विश्वास का केंद्र रहा है लोगों का, लेकिन जन्मभूमि जो भगवान राम की थी और वो विवादों में थी कि वो टेंट में रहे, तिरपाल में रहे, कैद में रहे, उसके बाद मस्जिद ढाई गई और भव्य मंदिर का निर्माण हुआ। तो जैसे लोगों का एक तरह से उस भव्य मंदिर को देखने की, एक झलक पाने की होड़ सी मच गई, और कश्मीर से कन्याकुमारी या फिर कह ले सोमनाथ से लेके द्वारिका तक सब तरफ से चारों ओर से लोगों का वहां पहुंचना चालू हो गया। अब कोई इस आस्था से भक्ति से वहां जा रहा है, हजारों और लाखों करोड़ रुपए खर्च कर रहा है, अयोध्या की पावन भूमि पे उतर के भगवान राम के दर्शन कर रहा है, तो जब भगवान राम की मूर्ति के सामने पहुंचता है तो स्वेच्छा से उसकी इतनी भावना जुड़ी होती है कि जो कुछ भी उस समय होता है जेब में, उसमें से कुछ ना कुछ वो निकाल कर और दान पेटी में डाल देता है। भगवान से प्रार्थना करता है कि मैं जिस बिल्कुल ठीक बात सामर्थ्य का हूं ये दान चढ़ा रहा हूं और मुझ पर आपकी कृपा बनी रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो 1 रुपया 2 रुपया या 5 रुपया होता है। मुझे लगता है कि चढ़ावा वहां पे 50 रुपए 100 रुपए, जो ग्रामीण इलाकों के लोग हैं 150 से शुरू करते हैं, शहरी इलाकों के जो मध्यम वर्गीय है वो 200 500, और जो बड़े लोग हैं जाते हैं उनकी तो बात ही नहीं, वो हजारों लाखों और करोड़ों के दान करते हैं। और तमाम ऐसे लोगों को आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, और ये दुर्गा बैठे हैं ये बहुत अच्छे से जानते हैं कि तमाम अयोध्या फैजाबाद से जुड़े हुए लोग ही वहां पे लाखों और करोड़ों का दान किए हैं, और तमाम जेवरों का दान किया है, मुकुट का दान किया है, तमाम ऐसी चीज धातुओं का दान हुआ है जो बहुमूल्य रही हैं। लेकिन उसको मुझे लगता है एक संगठित अपराध के जरिए जिन लोगों को बचाने की कोशिश हो रही है कि एफआईआर दर्ज नहीं हो रही है, एसआईटी की रिपोर्ट शामिल हो रही है, मुझे लगता है आज मुख्यमंत्री जी को शाम तक सौंप दी जाएगी या सौंप दी गई हो सकता है। उसमें जो चीजें सामने छन कर आ रही हैं प्राइमा फेसी, उसमें उन सभी 40 लोगों को फौरी तौर पर हटाया गया है जो नोटों की गिनती में शामिल थे। तमाम ऐसे लोग जो चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के करीबी थे और वहां पे काम कर रहे थे, चाहे वो सीसीटीवी फुटेज की निगरानी कर रहे हों, चाहे वो लोगों की आवाजाही को नियंत्रित कर रहे हों, चाहे वो प्रसाद वितरण को नियंत्रण में ले रहे हों, चाहे वो वीआईपीज की व्यवस्था देख रहे हों, चाहे वो चढ़ावे की रकम जहां गिनी जाती है उसकी निगरानी में लगाए गए हों, तमाम ऐसी चीजों को लेकर जो इन सब का एक संगठित रूप से कॉकस था वो वहां काम कर रहा था और बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व थे। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इन छोटी मछलियों को ही शिकार बनाया जाएगा, छोटी मछलियों को ही वहां से किनारे किया जाएगा, उनके ऊपर ही एफआईआर दर्ज होगी, उनके ऊपर ही कार्रवाई की जाएगी। बड़ी मछलियां कहीं ना कहीं बच निकलने का रास्ता साफ बना चुकी हैं, जिसमें निर्माण समिति के अध्यक्ष के तौर पर नृपेंद्र मिश्रा जी हैं। पूरा निर्माण उनकी देखरेख में हुआ है, तो पत्थर आए, मिस्त्री आए, मजदूर आए, तमाम सारी चीजें आई, सीमेंट आई,
मोरंग आई, गिट्टी आई, ऐसी ऐसी चीजों की लेनदारी और देनदारी होती है जिसमें जो भुगतान होता है उसमें बड़े पैमाने पर खेल हुआ है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं नृपेंद्र मिश्रा से लेकर जो महासचिव चंपत राय की बात हो रही है, जो गोपाल राव की बात हो रही है और सबसे बड़े अनिल मिश्रा की बात हो रही है, उन पर तो जब वो शामिल किए गए थे ट्रस्ट में तभी से उंगली उठने लगी थी और वही उन्होंने किया भी। तमाम अपने अयोध्या में जुड़े नाते रिश्तेदारों को वहां बिठाया, उनके जरिए तमाम काम किए, तमाम ऐसे वीडियो फुटेज, तमाम ऐसे आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि 40% कमीशन वो लेते थे चाहे जो काम होता रहा हो। तो निश्चित तौर पर मुझे ये लगता है प्राइमा फेसी कि एसआईटी की जांच आने के बाद और जो भी कुछ उसमें हो, अगर उसमें कुछ सच्चाई है तो फौरी तौर पे हम आप पहले से ही यही कहते रहे हैं कि ये जो बड़े नाम हैं इनको पहले ट्रस्ट से बाहर किया जाए, इनको सस्पेंड किया जाए, निलंबित किया जाए। आप ये अगर जांच में दोषी नहीं पाए जाते हैं, बिल्कुल इनका चेहरा साफ है, तो इन्हें फिर से आप बिठा दीजिए, लेकिन पहले इनको निलंबित करिए। उसके बाद जो लोग उसमें शामिल हैं उनके, जिनको आप समझते हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, इनसे वसूली होनी चाहिए, इनके खिलाफ जिनको जेल भेजने की कार्रवाई होनी चाहिए, वो आप करिए। लेकिन पहले इन लोगों को, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये सब के सब इसमें शामिल हैं और सब के सब दोषी हैं। अब वहां कुछ भी हो रहा है, इतने दिनों से हो रहा है, और अगर कोई कह रहा है कि मैंने चंपत राय जी से शिकायत की और उन्होंने ढक दिया और उसके बाद दोबारा तिबारा कहने के बाद उसी को हटा दिया, जो बार बार शिकायत करता है उसी को हटा दिया जाता है। ये हुआ महिपाल के मामले में, ये हुआ वो वर्मा जी के मामले में। तो मुझे लगता है कि इसको बहुत ही गंभीरता से लेना चाहिए था। कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें लीपापोती में लगी है। अब वो चाहे केंद्र के इशारे पर हो रहा हो या जिन बड़े लोगों का नाम नहीं लिया जा रहा है उन बड़े लोगों के नाम के साथ जुड़ा हो मामला, इस वजह से ऐसे लोगों को बचाए जाने की कोशिश जारी है। देखना यह है कि अब अगली जो हमारी निगाहें हैं वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हैं, क्योंकि एक चीज तो उन्होंने साफ कर दी जब वे 2 दिन पहले अयोध्या गए थे। उन्होंने साफ कहा कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव ये सब फटकने ना पाए मेरे प्रोग्राम में। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं एक रिपोर्ट मुख्यमंत्री को मिल चुकी है और उनकी नजरों में यह सब दोषी है। अब यह है कि इन्हें बचाया क्यों जा रहा है। सवाल मुख्यमंत्री से है कि इन्हें बचाया नहीं जाना चाहिए, इनको समाज के सामने, हिंदू आस्था के सामने नग्न करना चाहिए और इनकी तस्वीर पेश करनी चाहिए कि ये वाकई में चंदा चोरी में लिप्त थे या चंदा चोरों के साथ थे। मैं नहीं कहता उन्होंने चोरी की, लेकिन अगर उन्होंने चोरों का साथ दिया तो वो उतनी ही सजा के भागीदार हैं और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। जी राजेश जी, अपराध तो बराबर का माना जाता है। दुर्गा जी, आप अयोध्या में हैं, हम आपसे एक सीधा सा सवाल कर रहे हैं। चंदा चोरी के बाद वहां पर जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं, उन्होंने दान देने का जो अपनी सोच थी या क्रम था उसे बहुत मिनिमाइज कर दिया है, न्यूनतम कर दिया है। जो व्यक्ति 100 रुपए दे रहा था, कल हमने कई चैनलों में देखा और कई लोगों की बात देखी, वो 2 रुपए और 5 रुपए और 10 रुपए डाल के आए हैं दान पात्र में। तो क्या आपको लगता है ये बड़ा डेंट आया है, लोगों की सोच में कहीं ना कहीं परिवर्तन आया और उनको लगता है कि हमारी आस्था से जबरदस्त खिलवाड़ किया गया है, इसलिए अब यहां दान देने से क्या फायदा, बस राम जी के दर्शन करो और चल दो। दुर्गा जी। हेलो, हाँ जी, बोलिए बोलिए। बोलिए दुर्गा जी। मेरी आवाज आ रही है दुर्गा जी? नेट प्रॉब्लम कर रहा है संजय जी। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, नेट की प्रॉब्लम है शायद दुर्गा जी की। एक बात हम और से जानना चाहते, दुर्गा जी मेरी आवाज आ रही है क्या? हेलो दुर्गा जी। संजय जी, 2 चीजें हैं। दान पात्र में चंदा कम हो गया है, लोगों ने अपना, मुझे लगता है उनके दिलो दिमाग में आया कि जब खाई जा रहे हैं लोग तो भाई 2 ही रुपए दो, क्यों 100 रुपए दो। जो बड़े लोग थे, कल हमारे 2-3 मित्र गए, वो 1000, 2000, 5000 रुपए दान पात्र में डालते थे, वो कल 51 रुपए और 21 रुपए दे के आए हैं। तो हमने कहा 1 रुपए आपको कहां से मिले, बोले वो 1 रुपए अरेंज करके ले गए थे कि 21-51 से ज्यादा नहीं देंगे।
तो दान देने की जो सोच है उस पर एक बड़ा डेंट। दूसरा ये माना जा रहा है कि 200 चांदी की ईंटें भी गायब हैं, जिसकी कोई लिखा पढ़ी अभी तक ना सामने आई है। वो कहां गई ईंटें ये भी नहीं पता लग रहा है। एक सिंधी समाज के एक नेता हैं डॉक्टर मनु, वो बता रहे थे कि हमने जो चांदी की ईंटें दी उसकी कोई रसीदें हमको नहीं दी गई, जबकि हम 4 बार मांग चुके हैं। चंपत राय जी से भी मांग चुके हैं और उन्होंने रसीद हाँ मिल जाएगी ये टरका दिया गया। और हम 1.5 साल से भी इंतजार कर रहे हैं कि हमें रसीदें मिल जाएं, लेकिन रसीदें नहीं मिली हैं, अभी तक नहीं मिली। उन्होंने भी ये सवाल उठाया है कि हमारी ईंटें गायब हो गई चांदी की। देखिए राजेश जी, बहुत नजदीक से जो कुछ देखा गया है, आप देखिए हाँ। कि हमारा जो हिंदू समाज है वो भगवान के मंदिर के प्रति इतना आस्थावान है कि हम मंदिर की जब बाहरी सीढ़ी, जहां से मंदिर की सीढ़ी शुरू होती है या मंदिर का जी। स्थान शुरू होता है, हम जब किसी मंदिर पे, किसी भी मंदिर पे, वो चाहे हनुमान जी का मंदिर हो, गणेश जी का हो, शिव जी का हो, माता जी का हो, किसी का भी मंदिर हो, आप किसी भी हिंदू को देखिए, वो कितना भी चाहे निर्धन हो या बहुत धनी हो, वो सब मंदिर के प्रथम जहां से उसका शुरुआत होती है उस जगह की धूल को, रज को अपने माथे चढ़ाते हैं। पहला कर्तव्य होता है, पहले पहुंचते ही उसको धूल मिट्टी को सिर माथे चढ़ाते हैं और तब मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं भगवान के दर्शन के लिए। तो जिस ऐसी आस्था और श्रद्धा और भक्ति से जुड़े हुए हिंदू समाज को ये पता चले कि उसके आराध्य, जिसके लिए वो कितनी मशक्कत करके, अरे हम आप तो चलिए लखनऊ, कानपुर और अयोध्या, फैजाबाद, सुल्तानपुर में बैठे हैं जाके और 2 घंटे 1.5 घंटे में दर्शन करके आने की हिम्मत जुटा लेते हैं। उनको सोचिए जो दक्षिण से, पश्चिम से, महाराष्ट्र से, केरला से, तमिलनाडु से आ रहे हैं और गाड़ियों में, बसों में सफर करते हैं, 3-3, 4-4 दिन लग जाते हैं, कितनी मुश्किलों का सामना करते हुए वहां पहुंचते हैं और अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। उसके बाद वो जो अपनी श्रद्धा भक्ति से जो कुछ वहां भगवान के और कार्यों में, उनको भी पता है कि इसमें कोई भगवान तो वहां पे कुछ खाने आ नहीं रहे हैं या भगवान के रूप में कुछ उनको तो पहुंच नहीं रहा है, लेकिन उनके श्रद्धालुओं के जो वहां आ रहे हैं उनकी व्यवस्था में, उनके रहने, उनके प्रसादन, उनके जो प्रसाद है उसके वितरण या जो भगवान का मंदिर है उसके निर्माण हेतु, उन सभी की आस्था होती है कि कुछ ना कुछ हमारी तरफ से भी दान पुण्य हो, जो इसमें भागीदार बने हम इन कार्यों में। तो ऐसी सोच और विश्वास और श्रद्धा के साथ जो श्रद्धालु जाते हैं और उनको पता चले कि इस तरीके से जो चढ़ावे का हम पैसा चढ़ा रहे हैं उसको चोरी करके ये लोग महल बनाने में लगे हैं, गाड़ियां खरीदने में लगे हैं, लग्जरी लाइफ जीने में लग गए हैं, तो बड़े आहत होती है, कचोट होती है। मैं तो मंदिरों को बहुत करीब जानता हूं क्योंकि स्वयं मेरा एक मंदिर है, मैंने बड़ी श्रद्धा भक्ति भाव से बनवाया है और उस मंदिर में आपको मैं विश्वास के साथ बता रहा हूं कि मेरा कभी भी ये मन नहीं रहता कि लोग दान पात्र में ही पैसा डालें, क्योंकि पुजारी को इतना वेतन ना तो हम देते हैं और कमोबेश मुझे लगता है कि भारत के सभी मंदिरों में कुछ एक आध को छोड़ के जहां 1,50,000 की तनख्वाह होगी पंडितों की, पुरोहितों की या फिर पुजारियों की, बाकी में 8-10 हजार से ज्यादा, 5,000 से ज्यादा छोटे छोटे मंदिरों में तो 2,000 पे रखे जाते हैं। तो उद्देश्य होता है, जो भी लोग जानते हैं, तो मंदिरों में हम गए और हमने दर्शन किया तो हमारी इच्छा होती है कि जो दान पात्र में डाल रहे हैं वो तो मंदिर ट्रस्ट को या मंदिर के व्यवस्थापक के उसमें जा रहा है, मंदिर निर्माण समिति को जा रहा है, लेकिन जो पुजारी जी वहां पे श्रद्धा भक्ति भाव से पूजा यापन कर रहे हैं और प्रसाद वितरण कर रहे हैं, लोगों को भक्ति भाव सिखा रहे हैं, उनको उनके चरण छूकर उनको 100-50 रुपए जरूर देते हैं। ऐसा अयोध्या में भी होता रहा है। जो पुजारी लोग, तमाम ऐसे लोग, तमाम ऐसे महंत को मैं जानता हूं जो दिन भर में 10 बार कम से कम लोगों को टोली में ले जाके भगवान राम के दर्शन कराते हैं। वो लोग जब बाहर आते हैं तो चूंकि वो निमित्त बने हैं दर्शन कराने के, इसलिए उनको जो भी यथोचित 100, 50, 500, 1000 जो भी दक्षिणा बनती है देकर उनके चरण छू के उनका आशीर्वाद लेते हैं कि आपकी वजह से ही हमें ये दर्शन आसानी से और अच्छे से प्राप्त हुए। तो ये सब चीजें तो हैं, मानी जा सकती हैं, लेकिन जिन लोगों का इन्वॉल्वमेंट सिर्फ वहां के रुपए के ढेर को चढ़ा, दान पात्र के उस ढक्कन के खुलते ही जो भंडार आया और उसमें उनका लालच व्याप्त हो गया, उसमें से उन्होंने बंदर बांट करनी शुरू की,
आपने जो कहा कि कमाई और ये सब तो जैसे ही मंदिर निर्माण हुआ तमाम शुरू हो गए। जो छोटे छोटे मंदिर थे अयोध्या की सड़कों के किनारे, जो मंदिर है उसके सामने की तरफ, मैं बहुतों को जानता हूं कि तमाम वो भी किसी न किसी मंदिर समूह, किसी न किसी जो है वो ट्रस्ट के, किसी न किसी जो है अखाड़े के, वहां पे छोटे छोटे तमाम ऐसी जगहें थी जहां रातों रात लोगों ने कमरे बना के उसे किराए पे उठाने शुरू कर दिए, यानी कि होटल के रूप में दे दिया, खाना बनाने का काम शुरू करा दिया। दिन भर वहां खाना 100 रुपए की थाली, जो 50 रुपए का खाना 100 रुपए में बेच रहे हैं। जो कमरा 2-4 घंटों के लिए लोग सिर्फ नहाने धोने के लिए, फ्रेश होने के लिए लेते हैं मंदिर में दर्शन जाने के लिए, तो 2-4 घंटों के लिए 1000 रुपए 2000 रुपए आप भुगतान ले रहे हैं। तो ऐसी कमाई तो खूब हुई। 2 रुपए की चीज 4 रुपए में। अब अयोध्या में कहीं लड्डू आपको रिफाइंड और डालडे का नहीं मिलेगा, सब जगह देसी घी का बन रहा है और 400 रुपए किलो में। भाई पता नहीं कौन सा देसी घी है कि 200 रुपए किलो में अयोध्या में बिक रहा है। और इसकी भी जांच होनी चाहिए कि ये लड्डू जी। कहां से आ रहा है, 400 रुपए ठीक किलो बात में है, बिक बड़ी रहा है। बात है ये। पूरी अयोध्या में सर, पूरी अयोध्या में देसी घी के लड्डू बट रहे हैं। तो कहां से ये देसी घी? तिरुपति बालाजी का जो कांड हुआ उसी जी, तरीके जी, से जी। कुछ यहाँ भी आवाज उठी थी, लेकिन वो दब गई। मुझे लगता है अब ये चंदा चढ़ावा चोरी के बाद एक डिबेट हमको आपको इस पे भी करनी होगी कि वो, और ये दुर्गा यादव बहुत बेहतर वहां पड़ताल करके बताएंगे कि ये जो बेसन भूना जा रहा है कौन से देसी घी में भूना जा रहा है। और 400 अजय जी, रुपए किलो मैं में आपको बिक रहा रोकता हूं। अगर दुर्गा जी नेट पे दुर्गा जी मेरी आवाज आ रही है क्या? दुर्गा जी थोड़ा सा अयोध्या का चित्रण करिए मौजूदा परिवेश में, क्या स्थिति है वहां पर? चंदा तो कम हो गया, लोगों की आस्था में 1 रुपए 2 रुपए 21 रुपए और 51 रुपए में आके टिक गई है। जो लोग 1000 2000 3000 5000 देते थे, तो क्या आपको लगता नहीं है कि ये जो कांड हुआ चोरी का, चंदा चोरी का, उससे दान का जो रेशियो था वो निरंतर घटता जा रहा है और हर दिन वो नीचे आ रहा है? लोग 1 रुपए अब 2 ही रुपए चंदा दे रहे हैं। क्या आपको लगता है आने वाले वक्त में राम मंदिर ट्रस्ट के लिए ये एक मुश्किल सबब होगा क्या? बिल्कुल होगा। से चोरी वाला प्रकरण से 8% अब कम हो गया है अयोध्या में। जनता जी। काफी आक्रोशित है इसको लेकर। सबसे पहले ये बता दें कि ये चोरी 2 प्रकार की हुई। एक चंदा चोरी हुई, एक चढ़ावा चोरी हुई। चंदा चोरी एक हुई थी करीबन 3 साल पहले, जो जमीनों से हुई थी। उस पर भी मुख्यमंत्री ने SIT कमेटी गठित की थी जिसका नाम था राधेश्याम मिश्रा कमेटी। वो जांच की, यहाँ के सामाजिक कार्यकर्ता कई लोगों ने इसकी आवाज उठाई कि उस जांच में अब तक क्या हुआ। आज तक वो पूर्ण पड़ताल अभी तक मतलब सामने नहीं आया, कहीं खुलासा नहीं हुआ कि उसमें कौन दोषी है कौन वो है। आज तक वो SIT कमेटी की रिपोर्ट। आपकी आवाज म्यूट हो गई है दुर्गा जी। डिस्टर्बेंस ज्यादा है, नेट की प्रॉब्लम ज्यादा है। संजय जी, जो कुछ भी है, जी। विजय विश्वास पंत एक सीनियर IAS है, तमाम शहरों में वो DM भी रहे, कमिश्नर भी रहे। जो उनका माइंडसेट है या कह दीजिए जो टेम्परामेंट है, उसमें कितना भी उनके ऊपर प्रेशर पड़े वो थोड़ा सा अलाउ नहीं करता, उनका ज़मीर अलाउ नहीं करता है कि हम जो जांच कर रहे हैं उससे मतलब न्याय ना करें। आपको क्या लगता है SIT की जो जितनी भी जांच है, कितना भी प्रेशर होगा, क्या आपको लगता है उसमें भी लीपापोती दिखेगी क्या, या कुछ चीजें उसमें जरूर इंगित कर दी जाएंगी? राजेश जी, दुर्गा जी का कनेक्शन भले कट गया, लेकिन दुर्गा ने हाँ। बहुत कम शब्दों में एक इशारा किया कि जो चंदा चोरी थी उसकी भी SIT गठित हो चुकी थी, और उस SIT हाँ। की जांच में क्या हुआ, कौन लोग चंदा चोरी में पकड़े गए, जो अभी तक भाजपा हाँ। और वेब के बड़े नेता तमाम बड़े चैनल्स पे कहते फिर रहे हैं कि चंदे की चोरी नहीं हुई है। अभी दुर्गा ने कहा कि चंदे की भी चोरी हुई है, और वो कैसे Yes. हुई है दुर्गा बहुत बेहतर जानते हैं। मैं बता रहा हूं कि जैसे वहां का जो ट्रस्ट के लोग हैं, ट्रस्ट के साथ में जैसे चंपत राय के नीचे जो 4-6 लोग हैं, आदमी उन्हीं तक पहुंच पाता है, और उसकी ये होती है कि किसी को पता ना चले और मैं 2 लाख रुपए दान दे दूं भगवान के नाम पे। और हाँ। उसने सोचा कि चंपत राय जी तो बहुत ईमानदार, बहुत ही कर्मठ और निष्ठावान है, बिल्कुल एक धोती और एक कुर्ते में पूरा जीवन यापन कर रहे हैं, भगवान को समर्पित है उनका जीवन, ये तो बेईमानी करते नहीं। तो चंपत राय जी के नाम पे उन्होंने उनके असिस्टेंट को पकड़ा दिया कि भैया ये 2 लाख रुपए रख लो,
ये दान है, गुप्त दान है, किसी को बताना मत। तो जब हम खुद रसीद नहीं ले रहे हैं और कह रहे हैं किसी को बताना मत, तो वो 2 लाख रुपया क्या ट्रस्ट में गया? क्या ट्रस्ट के अकाउंट में जाके जमा हुआ? ऐसे दुर्गा ने जो इशारा किया, ये बातें करोड़ों की हैं कि करोड़ों रुपए का ऐसे खेल हुआ। अनिल मिश्रा को तमाम लोगों ने चंदा दिया और रसीद नहीं ली कि मिश्रा जी तो ट्रस्टी हैं, मेन ट्रस्टी हैं, जो पहली ट्रस्ट बनी उसी के मेंबर हैं। भाई ये तो संस्थापक ट्रस्टी हैं, ये तो बेईमानी करेंगे नहीं। और मिश्रा जी मिठाई की गोली की तरह उसे हजम करते रहे। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इशारा है। रही बात एसआईटी की, जो जब उस एसआईटी की कोई रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है, तो इस एसआईटी की रिपोर्ट सामने आती भी है तो इसमें क्या होता है, किस तरीका का खेल होता है, ये कल तक सामने आ भी जाएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बड़े लोगों का नाम शामिल होगा या बड़े लोग उसमें फंसते नजर आएंगे। अगर ऐसा होता तो एसआईटी पहले ही एफआईआर करा देती अयोध्या के थाने में, लेकिन ऐसा कुछ अभी तक दिख नहीं रहा है। अब रिपोर्ट वो मुख्यमंत्री को सौंपेंगे तो मुख्यमंत्री के इशारे पे एफआईआर होगी, एफआईआर किनके खिलाफ होगी, ये सब कुछ अभी गर्त में छिपा हुआ है। मैं आपको बता दूं विजय विश्वास पंत को लेकर कि वही शख्स है कि कमिश्नर थे जब भगदड़ हुई थी महाकुंभ में। 1 साल से ऊपर हो गया है। भगदड़ आयोग मुख्यमंत्री ने गठित किया, क्या उसकी रिपोर्ट आ गई? नहीं आई, क्योंकि जब भी कोई आयोग या इस तरह का गठन होता है तो वो मलाई काटते हैं। उनको ऑफिस मिल जाता है, सरकारी गाड़ी मिल जाती है, गनर मिल जाता है और कुछ कंपल्सेंट्री कुछ पैसे मिलते हैं, तो वो क्यों 3 महीने में रिपोर्ट दे देंगे? वो सब रिटायर्ड लोग होते हैं, चाहे रिटायर्ड हाई कोर्ट का जज हो, चाहे रिटायर्ड आईएएस हो, चाहे रिटायर्ड आईपीएस हो, तो उनको तो मौज मारने का समय मिल जाता है सरकार के अधीन में। तो उस अफसर वो उस ऑफिस का भी दुरुपयोग करते हैं। जो काम 3 महीने में होना है उसको लटकाए रहते हैं। भाई भगदड़ आयोग जो बना है 1 साल से ऊपर हो गया, अभी तक उसने अपनी रिपोर्ट दाखिल नहीं की। क्या हुआ भगदड़ में, किसकी गलती थी? कुछ नहीं, सब दब गया, सब खत्म हो गया। रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा, वो चाहे 500 पेज की दें, 1500 पेज की दें, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होनी है। हो गया भगदड़ में, जो मरने थे मर गए, जो बचने थे वो बच गए, बस यही हो गया। तो ऐसे ही कुछ एसआईटी जांच की जो रिपोर्ट है वो सौंपी जाएगी। हाँ, मुख्यमंत्री की नाराजगी जरूर दिखी है और कहीं ना कहीं एसआईटी से इतर मुख्यमंत्री को सारे खेल का पता चल चुका है। और अगर मुख्यमंत्री को सब पता है तो मुझे लगता है कि जो उनकी छवि है, आक्रामक छवि है, उनको उसी आक्रामकता के चलते वो चाहे जितने बड़े नाम हों, जो ट्रस्ट से जुड़े लोग हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके खिलाफ तत्काल एफआईआर करानी चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए। संजय जी, एक इससे जुड़ा है सवाल आपसे पूछेंगे। दुर्गा जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? दुर्गा जी, चलिए दुर्गा जी, दुर्गा से थोड़ा और चित्रण करिए जरा अयोध्या का, कुछ चीजें। और क्या आपको लगता है जो एसआईटी ने जांच की है उसमें सारे पहलू उन्होंने समझे हैं? जी, जो पहली एसआईटी गठित हुई थी राधेश्याम मिश्रा, जो जमीनों पर जांच कर रही थी, जैसे 2 करोड़ की जमीन 18 करोड़ में बिक गई, तो उसमें भी अनिल मिश्रा जी का नाम आया था कि अनिल मिश्रा जिस जमीन को 18 लाख में ले रहे उसमें भी गवाही बने हैं और ट्रस्ट जो बैनामा कर रही है उसमें भी गवाही बने हैं। जब आप ट्रस्टी हैं तो आप जिससे जमीन ले रहे हैं उसमें क्यों गवाही बने? डायरेक्ट क्यों ट्रस्ट जमीन नहीं लेती है जिससे लेनी थी? तो ये बीच का जो एक खेल हो रहा है, उससे भी एक राधेश्याम मिश्रा कमेटी गठित हुई थी, उस पर सामाजिक कार्यकर्ता हाई कोर्ट में पीआईएल में दाखिल किए। वो पीआईएल विभाग से खारिज हो गई, लेकिन उसमें ये कहा गया कि राधेश्याम मिश्रा कमेटी जो जांच कर रही है वो जांच राम मंदिर ट्रस्ट और कुछ अधिकारियों की बेनामी संपत्ति की जांच करती रहेगी। लेकिन आज जो उस पर जन सूचनाएं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने लगाया कि क्या कार्रवाई हुई, आज तक उसका अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ। ये अब इधर जो ये मामला चढ़ावा चोरी आया है, ये चढ़ावा चोरी है। ये चढ़ावा चोरी इस प्रकार की हुई है जैसे ट्रस्टी एक निर्धारित नहीं किए हैं उसमें कि कोई ड्रेस कोड होगा लोगों का कि ये राम मंदिर के ट्रस्टी है, इनका ये ड्रेस कोड होगा। लोग जाते हैं, जैसे जो ट्रस्टी है उनके साथ 4 लोग गए आए अंदर घुसे, तो वो पुलिस, तो वहां की प्रशासन जो है तो वो पूछताछ नहीं करती है। वो हैं लोगों के दर्शन कराते हैं, तो कभी कभी ये होता है जैसे जो श्रद्धालु गए हैं दर्शन करने के लिए, उनको लगता है कि मंदिर के साथ यही व्यक्ति है तो चढ़ावा दे देता है, तो चोरी। ये दूसरा चीज जिंदगी एक बेसमेंट जिसमें बैंक जो है तो आप कर्मचारी बैंक के रखे जाते
लेकिन वो जो बैंक के रखे जाते, नाम के बैंक के रखे जाते, लेकिन वो जितने कैंडिडेट होते थे वो ट्रस्टियों के रखे जाते थे, उनके रिश्तेदार रखे जाते थे, मिलने वालों के रखे जाते थे। ज्यादातर जो जितने कर्मचारी हैं अनिल मिश्रा के रिश्तेदार निकल रहे हैं उसमें से। और जैसे ये टिल्लू यादव है, ये जो है इनके चंपत राय के करीबी है, चंपत, और टिल्लू यादव का भतीजा एक मनीष यादव है। तो ये सब जो है, ये कुल मिला के जितने ट्रस्टी हैं इनके ही मिलने वाले जो गिनती करते थे। लेकिन जो एसआईटी बनी है, जो यहाँ पे जो चर्चा है लोगों के बीच, कि ये लग रहा है कि ये बैंक कर्मियों के ऊपर कार्रवाई करके इसे रफा दफा कर देंगे। और नाम इसमें सबसे ज्यादा ये बात है, सबसे ज्यादा जो नाम आ रहा है चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राय और सुभाष श्रीवास्तव, जो गिनती के मतलब चंदा की गिनती के इंचार्ज थे। उनसे हम कई बार बात करना चाहे, नंबर लगाए, फोन नहीं उठा। ये चारों लोग का नाम सबसे ज्यादा आ रहा है इसमें जी। और ये टिल्लू यादव, मिश्रा, तिवारी, बैंक कर्मी, ये तो एक प्यादे हैं, ये प्यादे हैं। अब ये हमें लगता है कि ये प्यादे को फंसाना चाह रहे हैं, इनको क्लीन चिट देना चाह रहे हैं। अब बड़ी बात आपने कही है दुर्गा जी, आपने लगभग एक जो एसआईटी का लाइन ऑफ एक्शन था जांच का, वो मुझे लगता है कि उसको साफ साफ कर दिया, उसका खुलासा जरूर कर दिया है कि सब कुछ मिली भगत से बचाने की कोशिश हो रही है और वो बचाने की कोशिश होगी भी। संजय जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे। योगी जी नाराज हैं, ये तो स्थापित हो चुका है। अगर वो अयोध्या विजिट में चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव के लोगों से न मिलते हैं और कहते हैं कि हमारी यात्रा के दौरान इनको दूर रखा जाए, तो ये एक कहीं ना कहीं ये साफ करता है कि मुख्यमंत्री नाराज हैं। लेकिन संजय जी, अगर मुख्यमंत्री ने कोई कड़ा एक्शन लिया तो क्या आपको लगता नहीं है कि लखनऊ और दिल्ली के बीच में जो रस्सा कसी है उसमें 4-5 गांठें और लग जाएंगी और यह माना जाएगा कि दिल्ली और लखनऊ में अब बाकायदा कहीं ना कहीं कुश्ती हो रही है, वो साफ हो जाएगा। यानी कि अगर मुख्यमंत्री एक्शन लेते हैं सबका तो बड़ी दिक्कत, नहीं लेते तो बड़ी दिक्कत। तो भाजपा इस समय दो राह में फंसी हुई है। क्या आपको लगता है इसका पॉलिटिकल भी खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ सकता है क्या? हाँ बिल्कुल, इसमें कहीं दो राय नहीं है राजेश जी। आपने जो इंगित कर दिया ना साफ साफ कि एक केंद्र की और एक राज्य की है। राज्य में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं और हमेशा से केंद्र के यानी कि मोदी जी और अमित शाह के निशाने पर रहे हैं। वो नाम लेने में कोई गुरेज नहीं, क्योंकि ये सब जानते हैं, किसी से ये छुपा नहीं है। और गुजरात लॉबी, जिसे तथाकथित जो गुजरात लॉबी कहा जाता है आजकल, गुजरात लॉबी का तो उद्देश्य ही पैसा कमाना है। आप देखिए गुजरात लॉबी किस तरीके से हर चीज को बिजनेस बना के बिजनेस कर रही है। राम मंदिर को भी मुझे लगता है तथाकथित तौर पे उन्होंने बिजनेस ही माना होगा, इसीलिए आनन फानन में जल्दी से जल्दी मंदिर बनाओ, जल्दी से जल्दी जो है उसे भव्यता का रूप देके और दुनिया भर के लोगों को तामझाम के साथ वहां इन्वाइट करो। तमाम गुजराती लॉबी देखिए, वहां पे दुर्गा बताएंगे कि वहां पे जो जमीनों का रेट आसमान छूने लगा अचानक से, लोग होटल और व्यापार केंद्र बना के तमाम व्यवसायी जो हैं वो गुजरातियों ने ही वहां दाम बढ़ाए। तमाम ऐसी जमीनों को मैं जानता हूं जिनको हम भी हमारे कोई लेने देने वाले गए और वो अगर 1000 रुपए स्क्वायर फीट की थी तो गुजरात के व्यापारी वहां पहुंचे, उन्होंने 2000 स्क्वायर फीट में खरीद लिया और छोड़ दिया कि अब वो 3000 का इंतजार कर रहे हैं कि रेट लगाएंगे और बेचेंगे। तो तमाम अयोध्या में उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण चारों दिशाओं में जो जमीनों की बिक्री खरीद फरोख्त हो रही थी, उसमें गुजरात लॉबी के इन्वॉल्वमेंट की वजह से ही जमीनों के दाम आसमान छूने लगे। औने पौने की जमीनें जो है उन्होंने हजारों और 2000 और 3000 स्क्वायर फीट में बेचनी खरीदनी शुरू कर दी। तो कहीं ना कहीं जो व्यापारिक मुद्दा होता है कि भाई चढ़ावा इतने लोग आ रहे हैं, रोज गिनती हो जाती है कि आज 1 लाख श्रद्धालु दर्शन किए, कल 2 लाख श्रद्धालु दर्शन किए, आज 1.5 लाख हुए, तो उस हिसाब से महीने भर का एक रिकॉर्ड बनता है कि भाई अगर 30 लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किया तो 5 रुपए के हिसाब से भी 15 करोड़ रुपए का चढ़ावा होना चाहिए। और अगर बैंक में जा रहे हैं सिर्फ 2 करोड़ 3 करोड़, तो कहीं ना कहीं गोलमाल है। ये गुजरात लॉबी को पता चल गया और मुझे लगता है ये जो खुलासा भी हुआ है ये इसी सब से हुआ है कि भाई चंदा तो बहुत आ रहा है, लोग भी बहुत आ रहे हैं, लेकिन चंदे की रकम जो बैंक में जा रही है वो बड़ी कम आ रही है। तो ये कहाँ गड़बड़ हुआ है और इसी से चलते हमें लगता है ये लोग खुद की बनाई हुई खाई में ही कूद गए, ये समझ नहीं पाए
इन्होंने जो जाल बुना, जो जाल इन्होंने बनाया पैसा कमाने के उद्देश्य से, उसी जाल में पैसा कम आने की वजह से ये सब के सब फंसते चले गए। और अब इस दलदल में अगर योगी आदित्यनाथ वाकई कड़ाई से, जैसे वो जाने जाते हैं, उन्होंने कार्रवाई की एसआईटी की रिपोर्ट पर, तो ये सभी बड़ी मछलियां वहां से बाहर होती दिख रही हैं। मुझे लगता है कि वो सिफारिश करेंगे और जो ट्रस्ट है उसके जो अध्यक्ष हैं उनसे कह के कि ट्रस्ट को भंग किया जाए और नया ट्रस्ट बनाया जाए, नए लोगों को शामिल किया जाए और इन सभी को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। और मुझे लगता है योगी आदित्यनाथ मुख्य रूप से चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव से बेहद नाराज हैं और इसी वजह से इन्होंने अपने कार्यक्रम से उनको दूर रखने की सलाह दे दी थी। और उनको कहीं ना कहीं सारी रिपोर्ट मिल चुकी है कि इन लोगों का किस तरीके से, जो दुर्गा ने कहा कि चढ़ावे का अलग और जो चंदा था उसका अलग और बाकी और चीजों का भी अलग, तो 2-3 तरीकों से जो वहां लूट और कमाई की गई है, उस सब में जिस तरीके से प्यादे इन्वॉल्व किए गए, प्यादों के ऊपर तो कार्रवाई साफ दिख रही है, लेकिन जो लोग इसके लिए जिम्मेदार हैं, जो वजीर और बादशाह जिम्मेदार हैं, उनके ऊपर भी जो कार्रवाई की तलवार लटक रही है। अब वो देखना है कि क्या योगी आदित्यनाथ उसको कर पाने में सफल हो पाते हैं या फिर वाकई केंद्र का और दिल्ली का कुछ ऐसा दबाव होता है जिसकी वजह से उन लोगों को बचाया जाता है। अगर ऐसा होता है तो माना जाएगा कि वाकई योगी आदित्यनाथ पर दिल्ली का दबाव है, जिसकी वजह से ये बड़ी मछलियां कार्रवाई से बच गई। ठीक बात है। मुझे लगता है संजय जी आपने बिल्कुल क्लियर एस्पेक्ट सामने रख दिया है। द्रौपदी का चीरहरण बड़े बड़े अलंबरदार देखते रह गए और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया था। मुझे लगता है सिचुएशन इसी तरह की राम मंदिर के चढ़ावे में जो बंदर बांट हुआ है वो भी यही है कि भले ही चंपत राय जी ये अलंबरदारी करते हों कि वो बिल्कुल हार्ड कोर ईमानदार हैं, ऑनेस्ट हैं, लेकिन नीचे उनकी नजरों के सामने कुछ हो रहा था और उन्होंने बचाने की एक नहीं कई बार कोशिशें की होंगी, ऐसा माना जा रहा है। अब इसीलिए कहा जाता है ना कि दामन अगर एक बार मैला हो गया तो फिर वो मैला ही मान लिया जाता है, चाहे आप भले ही ईमानदार हों। दुर्गा जी एक छोटा सा फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे हैं। अयोध्या में मौजूदा स्थिति में श्रद्धालुओं को जो धक्का लगा है, क्या श्रद्धालुओं की भीड़ भी कम हो गई है क्या? भीड़ में कुछ ना कुछ तो गिरावट आई है, चाहे गर्मी की वजह से और चाहे उम्र की वजह से, ये जो मामला चंदा वाला चल रहा है इसकी वजह से कुछ ना कुछ तो कमी आई ही है इस पे। और सबसे बड़ी बात ये बता दें कि यहाँ पे सबसे ज्यादा जो परेशान हुए, यहाँ के लोग किसान परेशान हुए। जैसे अभी ट्रस्ट ने एक जमीन यहाँ पे खरीदी है, यहाँ पे एक बंसल जी हैं जो आरएसएस से जुड़े हुए हैं, आलोक बंसल जी हैं, ये सहनवाजपुर माझा, जहाँ सहनवाजपुर के किसान जो हैं अपनी जमीन बचाने के लिए, मुआवजा बढ़ाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। वही जो है राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र 43 लाख रुपए विश्व जमीन बैनामा लेती है और वही किसानों को 4 लाख रुपए विश्व मुआवजा मिलता है। अब तो आप ये बताइए, उसी सेम गाँव में आप ट्रस्ट जो है 47 लाख रुपए विश्व जमीन बैनामा कौन द्वारा क्लोज कर रहे हैं, 47 लाख रुपए विश्व बैनामा ले रही, किसान को 4 लाख 5 लाख रुपए मुआवजा मिल रहा है। तो कितना आक्रोश है यहाँ के लोगों में। और मंदिर जब फैसला नहीं आया था तो यहाँ के लोग कितना उत्साहित थे कि मंदिर बनेगा, हमारा रोजगार बढ़ेगा, हमारा काम बढ़ेगा, आगे हमारी जमीन की कीमत बढ़ेगी। लेकिन अब तो यहाँ के लोग अपनी जमीन की लड़ाई लड़ रहे हैं कि कैसो हमारा घर और जमीन बच जाए। और अभी हाल ही में एक मामला और यहाँ पे आया और अयोध्या विकास प्राधिकरण ने एक नोटिस जारी कर दिया यहाँ के लोगों को। इतना प्रकरण होने के बाद भी नोटिस जारी कर दिया कि आपकी जमीन ली जाएगी, इसको बड़े बड़े होटल गुजरात या बाहर के जितने लोगों को हो उनको जमीनें दी जाएगी। अब वहाँ के किसान चंदा चढ़ावा भूल कर वो अपनी जमीन के लिए आंदोलन पे बैठे हुए हैं, लगा गाँव में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अब मतलब यहाँ की स्थिति बहुत दयनीय हो गई है यहाँ के लोगों को भी। और जैसे आप बताया जाता है कि मंदिर आया, बड़े बड़े लोग आए, तो जैसे ये जितनी बड़ी कंपनियां यहाँ पे आई हैं, यहाँ पे टोटल लोग बाहर के ही उसमें काम कर रहे हैं, लोकल को कम चांस दिया जाता है। ऐसा ना हो कि यहाँ का मामला बाहर निकल आए। जैसे मंदिर में जो मामला निकल के आया, इसका एक कारण है कि वहाँ कुछ लोग जो मतलब ट्रस्टियों से 3-4 लोग से जुड़े थे, वो पैसा से कहीं ना कहीं विरोध कर रहे थे, काफी विरोध कर रहे थे। तो उसी अंदर के लोगों को लग रहा था कि ये कैसे इतना विरोध कर रहे हैं। ये मामला जो बाहर निकल के आया है ट्रस्ट का, ये अंदर से ही निकल के आया है। ये अंदर के जो नहीं
काम कर पा रहे थे, पैसा नहीं कमा पा रहे थे, या राम के पास की श्रद्धा थी, जो भी था, तभी ये बाहर निकल के आया। तभी ये पहले जैसे लोकल लोगों को पता लगा, फिर बाहर लगा, तो ये देखते देखते आज ये बड़ा मामला हो गया। जैसे वर्मा जी हैं प्रयागराज, उन्होंने शुरुआत में ही शिकायत की चंपा जी से कि यहाँ पे कमीशन चोरी हो रही है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। मित्रा जी पर आरोप लगाया, तो उन्होंने सोचा कि कोई कार्रवाई होगी, उल्टा उनको ही निकाल दिया गया। तो कहीं ना कहीं अपने दामन को साफ करते हुए दूसरे को लगा के, मतलब अपने आप को सही दिखाने के लिए रास्ते से जो बाधा बनता था उसको हटाया भी जाता था। ठीक बात है दुर्गा जी, आपने एक बड़ा खुलासा भी कर दिया है और इस पर हम तफसील से आपसे 2-3-4 दिन लगातार इस पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि बात ऐसी नहीं है कि इसे भूला जाए। ये गर्म है, लोहा गर्म है, और गर्म लोहे पर जितनी भी चोट की जाए वो मुझे लगता है अलंबरदारों के लिए एक सीख का तो काम जरूर करेगी। संजय जी, एक फाइनल कमेंट आपसे चाह रहे थे, बहुत संक्षेप में। जो कुछ भी देख रहे हैं, हम सब लोग इस पर रोज एनालिसिस करेंगे, वो अलग पहलू है, लेकिन एक बात थोड़ा सा आप बता दीजिए, आस्था कितनी ज्यादा चोटिल हुई है आज की तारीख में? घरों में, हर घर में, हर हिंदू घर में इस राम मंदिर के चढ़ावे की बंदर बाट की गूंज है। लोग आहत हैं और दिली तौर पे आहत हैं। आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में इसका गुस्सा भी निकलेगा क्या? एक छोटा संक्षेप में आपसे कमेंट चाह रहे हैं। देखिए, दुर्गा ने सारी परत दर परत खोल दी कि बिल्कुल किस तरीके से वहां पे क्या क्या खेल चल रहा है, जमीन का क्या खेल है। आप सोचिए कि किसान को मुआवजा 4 लाख 5 लाख और ट्रस्ट वही जमीन खरीद रहा है 43 लाख रुपए विश्वास, यानी ये तो 100 गुने के आसपास का रेट है। तो हाँ। आप समझिए कि किस तरीके से वहां खेल हो रहा है और लूट हो रही। इन्होंने कहा ना कि वो जो लोग ट्रस्ट में थे और उन्होंने अपने आदमियों को वहां लगाया और वो दिन दूना रात चौगनी कमाई करने लगे, उनकी स्कूटर से बड़ी बड़ी गाड़ियां आने लगी, तो वहां के जो संत महात्मा जो बेचारे पूजा यापन अर्चना साफ सफाई और तमाम लोग जुटे हुए हैं, वो देखते देखते रह गए कि भैया हम तो यहीं पे हैं और ये दिन दूना रात चौगुना कैसे बढ़ रहे हैं। तो ये जो निकली ना घर का भेदी लंका ढाए वाली बात, जी जी, तो जो लोग लगे थे, जो मलाई खाने लगे और जिनको कुछ नहीं मिल रहा, सूखी दाल रोटी भी नहीं मिल रही है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं अंदर से ही वो विस्फोट का बीज जो है वहीं से प्रस्फुटित हुआ और बात अब यहाँ तक आ गई है। हालांकि अब देखिए कि एसआईटी की जांच की रिपोर्ट पहुंच चुकी है। अब उस पर कितनी जल्दी मुख्यमंत्री जी निर्णय लेते हैं, आगे की क्या कार्रवाई होती है, एफआईआर किन के खिलाफ होती है, किन किन को वहां से हटाया जाता है, क्या नए ट्रस्ट का निर्माण होगा या ट्रस्ट में से इन 4-5 नाम जिनके अब मुझे लगता है कि ये बुरी तरह से पूरे हिंदू समाज में इनको जो इनकी जो आस्था श्रद्धा भक्ति भाव था इनके प्रति वो सब खत्म हो चुका है, तो इनको क्या बाहर का रास्ता दिखाया जाता है? और अगर नहीं दिखाया जाता है तो निश्चित तौर पर तय मानिए कि लोगों की आस्था भक्ति विश्वास और सरकार की नाराजगी भी कहीं ना कहीं धर कर जाएगी और आने वाले दिनों में वो दिखने भी लगेगा। लोगों की आस्था मंदिर दर्शन में भी गिरावट आएगी, चंदे के चढ़ावे में भी गिरावट आएगी और सरकार के प्रति जो जवाबदेही बनती है उस पर भी लोगों का गुस्सा फूटेगा। अब ये देखना है कि ये किस तरीके से इसका रिएक्शन सामने आता है। क्या वो चुनाव, आने वाले चुनाव भी हैं तो उसमें दिखता है, या विपक्ष इसको किस तरह से बड़े मुद्दे के तौर पर चुनाव के समय में ले जाएगा जनता के बीच, ये भी एक बड़ी बात होगी। संजय जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दुर्गा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई चीजें आपने खुलासे में रखी हैं, हम लोग इस पर लगातार निरंतर कोशिश करेंगे, चर्चा की जाए। धन्यवाद। राम के नाम पर लूटपाट से बाज आइए, क्योंकि अयोध्या में अलंबरदारों के हमदर्द लोगों का सरसब्ज होना यह बता रहा है कि कारस्तानियों पर काला कपड़ा डाला जाता रहा। धन्यवाद।